पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर 3 और ऐसे राज्य हैं जहां 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक विस्तृत सर्वे किया है। इस सर्वे के नतीजे के मुताबिक उत्तराखंड और गोवा के साथ ही मणिपुर में भी फिर से बीजेपी की ही सरकार बन सकती है। सबसे पहले बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 44 से 48 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस पार्टी को इस बार भी सत्ता से बाहर ही रहना पड़ सकता है। सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 19 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए भी खासे मूड खराब करने वाले हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 0 से 4 सीटें ही मिल सकती हैं। यानी कि ये आंकड़े साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी उत्तराखंड में फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। और ये वापसी तब हो रही है जब बीजेपी को पिछले 4.5 साल के दौरान 3 बार अपने मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले अगर 2022 की बात करें तो बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा होता भी दिख रहा है, लेकिन यह फायदा बीजेपी को सरकार बनाने तक ले जा रहा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 70 में से 57 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार यह घटकर 44 से 48 के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस को 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 11 सीटें ही मिली थी, जो इस बार बढ़कर 19 से 23 के बीच हो सकती हैं। इस बार के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े बसपा की ओर से देखने को मिल रहे हैं। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को इस सर्वे के मुताबिक 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करें गोवा की, तो वहां 2022 में 40 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी को अकेले ही 24 सीटें मिलने का अनुमान है। इस सर्वे से यह साफ है कि बीजेपी फिर से गोवा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिलने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। सर्वे यह भी कहता है कि 2022 में होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को भी 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि 2017 में बीजेपी को सिर्फ 13 सीटें ही मिली थी, लेकिन उसने फिर भी सरकार बना ली थी। बीजेपी से 4 ज्यादा यानी कि कुल 17 सीटें मिलने के बाद भी कांग्रेस सत्ता से दूर ही रह गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी को सर्वे में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। सर्वे में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब बात मणिपुर की करें तो वहां विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। मणिपुर में बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन को फिर से पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। वहां गठबंधन को 32 से 36 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस महज 18 से 22 सीटों पर सिमटने की बात की जा रही है। बात अगर 2017 की करें तो मणिपुर में भी गोवा जैसे ही नतीजे सामने आए थे। 2017 चुनाव में मणिपुर में बीजेपी को महज 21 सीटों पर ही जीत मिली थी, लेकिन उसने कुछ अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली थी। कांग्रेस को उस वक्त 28 सीटें मिली थी, लेकिन तब भी वो सत्ता से बाहर ही रह गई थी। उस वक्त उसकी वजह बने थे वीरेंद्र सिंह इबोबी, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और फिर सरकार बना ली थी। अब सर्वे एक बार फिर से वीरेंद्र सिंह इबोबी के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते एक बार आपको फिर से याद दिला दें कि ये सर्वे के नतीजे हैं। असली चुनाव अभी कम से कम 5 महीने दूर हैं और इन 5 महीनों में कितने बड़े सियासी उलटफेर होंगे, इसका अभी से अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।